पंचांग प्रणाम। माता जी, आज मेरा टर्न है बताने का। माता जी, मुझे कुछ उतना आता नहीं है जितना हमारे क्लास में बहुत सारी माता जी है, बहुत अच्छे से बताते हैं। तो आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आप मैं तो माता जी बहुत अच्छा बताते हो, आप ऐसे ही बोलते हो, बस ऐसे बहुत अच्छा बताते हो, बहुत बढ़िया बताते हो। माता जी की तो बातों में इतनी डिटेलिंग होती है और वो डेप्थ पता लगती है माता जी की बातों में। बिल्कुल ठीक है। चलिए आप शुरू करिए, प्रार्थना शुरू आप करिए। आशीर्वाद दीजिए माता जी कि आप जब बोलते हो तो हम सबको बहुत आश्चर्य लगता है कि क्लास खत्म होने के बाद आप जब गुरुजी ने जो जो बताया है एकदम ऐसे लगता है जैसे रिकॉर्डिंग हम सुन रहे हैं। माता जी, मुझे भी आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी कुछ थोड़ा बहुत बोल पाऊँ। माता जी, आपके आशीर्वाद की जरूरत तो मुझे है। मेरा जपा सही से नहीं हो पाता, मैं सुबह नहीं आ पाती हूँ 4:30 बजे उठ के। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं 4:30 बजे उठ के जो है जपा अटेंड करूं। मेरा मतलब मेरे गुरुदेव यही मेरे को कहते हैं कि सुबह जपा में आओ, और मैं वो ही चीज मेरी नहीं हो पा रही है। तो मुझे इस चीज के लिए आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। हम सब एक माता दूसरे जी के ये लिए हमेशा रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप प्रार्थना ना प्रार्थना शुरू करिए, रिकॉर्डिंग हो रही है। जी माता जी। हरे कृष्णा रूमा माता जी। सभी भक्तों के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम। रूमा माता जी, रागिनी माता जी, सुधा माता जी, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंदो मोई सावधान माते जहर प्रसाद भाई ए भव तोरिया जय कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते गुरुमुख पद्म वाक्य चिंतते कोरिया ऐक्य आरना कोरी हो माने आशा श्री गुरु चरणे रति कैसे उत्तम गति जय प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वंदे हर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकेनाथ लोकेर जीवाना हा प्रभु करो दया देहो मोहे पद छाया एबे जसा सुख त्रिभुवन प्रभुपाद पतित पावना प्रभुपाद पतित पावना गुरुदेव लोइलो शरणा गुरुदेव लोइलो शरणा जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में मेरा बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर गाया माता जी। भक्तों की कृपा भक्तों का आशीर्वाद है, इसलिए थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा सुधा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णमान प्रभु पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रुमा माता जी, प्रणाम। मथुरा माता जी, ऋतुपर्णा माता जी, वैशाली माता जी, सुश्री माता जी, कृष्ण मोहन प्रभु जी, गीता माता जी, सबको पंचांग प्रणाम। विशाल माता जी, विशाल प्रभु वैशाली जी, माता जी को भी हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। विशाल हरे प्रभु हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, पंचांग हरे प्रणाम। पंचांग प्रणाम। आपके चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा मंजू माता हरे जी कृष्णा, पंचांग प्रणाम। सभी को पंचांग प्रणाम, सभी को हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम, पंचांग माता जी सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा मंजू माता जी पंचांग प्रणाम।
हरे कृष्णा शाम्भवी माता जी, श्यामा हरे कृष्णा, हरे श्याम भवी माता जी, हरे कृष्णा सुधा माता जी। हाँ शाम्भवी जी बहुत प्यारा नाम है, जी शाम्भवी जी बहुत जी जी, हरे कृष्णा सुधा माता जी, सभी को पंचांग प्रणाम, सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम धन्यवाद प्रणाम हरे गुरु जी। राम 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 धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग गुरु गुरु जी जी, हरे साष्टांग कृष्णा गुरु प्रणाम। जी, हरे पंचांग कृष्ण गुरु प्रणाम। जी, सभी भक्तों को साष्टांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों को कृष्णा पंचांग दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग दंडवत प्रणाम। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते राधानाथ स्वामी नामिने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में जी। तो कुछ दंडवत अनाउंसमेंट प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, जी। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी स्मॉल अनाउंसमेंट है कि आज देवी मंडल माता जी का आज जन्मदिन है, तो उनको सभी भक्तों से और आपसे आशीर्वाद चाहिए। तो ये है, बाकी जो हम लोग दीप शर्मा और विनोद वर्मा प्रभु जी के लिए करते हैं प्रार्थना, तो नियमित रूप से उनके लिए प्रार्थना करेंगे गुरु जी। तो जी जी। और तो हम हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा के लिए तो सबने बताया था, हमने निवेदन भी किया था भक्तों से कि जिनको जाना है, और तो दिन है भी नहीं, पता नहीं अभी गुरुजी समय है कि नहीं। माता जी वहाँ पे सारी जी व्यवस्था कर चुकी हैं और अभी भी करने के लिए वो उत्सुक हैं। वो बहुत ही उत्साहित थी उस दिन उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, बहुत ही भावुक थी वो रिसीव करने के लिए भक्तों को। तो भक्तों से निवेदन है कि वो यथाशीघ्र अपना कंफर्मेशन कर दें राधिका माता जी को, ताकि उनके लिए व्यवस्था वहाँ पे हो। हरे कृष्णा गुरु जी, जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण जी। ओके, तो जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया कृष्ण महंत प्रभु ने कि पूजा ये देवी मंडल माता जी है, उनका जन्मदिन है, और जो भक्तों का ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का, उनके लिए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो सबसे निवेदन है 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे राम, राम हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सबको, हरे कृष्ण। सब लोग अपने कैमरा को ओपन कीजिए और कैमरा को ऑन रखना है, कंपल्सरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। किसका टर्न था? कृष्ण मंत्र। हरे कृष्ण गुरु जी, मुझे भुसाली माता गुरु जी धन्यवाद प्रणाम भुसाली माता जी। हरे पंचांग प्रणाम। प्रभु जी आपके चरणों में पंचांग प्रणाम। गुरु जी के चरणों में पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम। मुझे उतना तो कुछ आता नहीं है बोलना,
मगर मैं अपने टूटे फूटे शब्दों में बताने का प्रयास करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुजी, आपने परम पूज्य राधानाथ स्वामी के बारे में बताया था। आपने बताया था कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी उनके मित्र गैरी के साथ पोम्पई से हिचाई करते हुए ब्रेसिंगी शहर में पहुंचे गए थे। उनके पास जो बचे कुचे पैसे थे वो भी खर्च हो गए थे। वहाँ की वह पहाड़ी पर गए थे। वहाँ जैतून के और अंजीर के पेड़ थे। महाराज जी उस पहाड़ी पर घूमते थे और वहीं उन्होंने अनार के पेड़ के नीचे भगवत गीता, बाइबल और द बुक ऑफ टाउ का अध्ययन किया था। तो पहली बार महाराज जी ने भगवत गीता का अध्ययन किया था। गुरुजी, आपने हमें यहाँ महाराज जी का एक जिज्ञासु गुण बताया था और आपने कहा था कि हमें भी रोज एक आध्यात्मिक किताब हमें पढ़नी चाहिए। उसका अध्ययन हमें हमेशा अध्ययन की भूख होनी चाहिए। और आपने कहा था कि हमें जब खाली समय मिलता है तब हमें गीता का एक श्लोक पढ़कर उसके ऊपर सोचना चाहिए कि यहाँ भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं। गुरुजी, आपने बताया था कि महाराज जी हमेशा जो भी पढ़ते थे उसका चिंतन मनन करते थे। और गुरुजी, आपने यहाँ हमें सिखाया था कि हम जो भी क्लास में आपसे सुनते हैं प्रवचन, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो मेरे जीवन को टच की है, उसका हमें चिंतन मनन हमेशा करना चाहिए। आपने यहाँ कहा था कि जैसे कि दही का हम मंथन करते हैं, बहुत देर तक मंथन करने से उसके ऊपर मक्खन निकलता है, उसी प्रकार हमें एक विचार का मंथन करते रहना चाहिए और उसी से हमारे जीवन में एक साक्षात्कार का उदय होता है। और आपने कहा था कि बताया था कि जो भी हम जीवन दिन भर के कार्य करते हैं उस समय हमें एक तो प्रवचन सुनने चाहिए, नहीं तो भगवान के नाम का जपा करते रहना चाहिए ताकि हम भगवान के हमेशा कनेक्ट में रहे और भगवान को हम कभी ना भूलें। और आपने बताया था कि गुरु महाराज जी है वो एथेंस के और हिचाई कर रहे थे। वहाँ यूरोप के सारे आश्चर्यकारक लोगों को वो देख रहे थे। उनके लिए वो जगह नई थी, वो लोग नए थे, उनको सब आश्चर्यजनक लग रहा था। महाराज जी यहाँ सोच रहे थे कि क्या हमें मानव में राष्ट्र, जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझना चाहिए। ये हमारी गहरी प्रवृत्ति होती है। और आपने बताया था इससे अपने यहाँ हमें सिखाया था कि हम जब बहुत सारे लोगों के बीच चले जाते हैं तो हमें एक अहंकार रहता है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ। एक पॉजिटिव अहंकार है और एक नेगेटिव अहंकार भी होता है कि नेगेटिव अहंकार में आपने बताया था कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं ऐसा ही हूँ और मेरे से नहीं होगा, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। ये एक नेगेटिव अहंकार है। और आपने बताया था कि ये दोनों भी अहंकार कुछ फायदे के नहीं है, वो हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। और हमें हमारा असली अहंकार हमें होना चाहिए कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं कृष्ण के आश्रय में हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ और मैं उनकी सेवा करता रहूंगा। ये असली अहंकार है। और गुरुजी, आपने बताया था कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम सही है, दूसरे गलत है, दूसरे अजीब है, हमसे हीन है। और गुरु महाराज जी ने यहाँ प्रार्थना की भगवान से कि ये मेरी यात्रा, मेरी मानसिकता और अधिक व्यापक करे, मुझे समझने का सहज और स्वच्छ दृष्टिकोण प्राप्त हो। और गुरुजी, आपने बताया था कि कई बार हम सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता।
हम जिस दृष्टिकोण से समाज को, दुनिया को देखते हैं, वैसे ही हमें सारे नजर आते हैं। जैसे कि हम द्वेष के दृष्टि से अगर हम दूसरों को देखेंगे तो हमें सारी सारी दुनिया द्वेषी लगेगी। और हम जब अगर मेरे अंदर सेवा भाव है, उस दृष्टि से मैं दुनिया को देखूंगी तो सबकी सेवा करने के लिए मैं प्रेरित होंगी। और आपने बताया था कि जिस रंग का हम चश्मा पहनते हैं उसी रंग की सारी दुनिया हमें दिखती है। इसलिए हमें निस्वार्थ रूपी चश्मा पहनना चाहिए ताकि दुनिया से हम भगवान से कनेक्ट हो पाए। और गुरुजी, आपने बताया था कि एथेंस पहुंचकर महाराज जी ने अपने परिवार को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने बताया था कि वे कहाँ है, इस यात्रा का उनके लिए कितना महत्व है। और महाराज जी ने पत्र में ये नहीं लिखा कि वो कब स्कूल जाने वाले हैं। महाराज जी ने पूरी दुनिया को ही अपनी पाठशाला के रूप में देख रहे थे और अपने अनुभव से वो सीखने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें ये पता नहीं था कि वे वापस अपने घर कब जाएंगे। वे भगवान को जानना चाहते थे, वो भगवान कौन है। और आपने बताया था एथेंस में गैरी जी और महाराज जी ने देखा कि वहाँ के पुलिस के पास एक मशीन गन है। उन्हें बॉर्डर जब आती थी तो बहुत डर लगता था कि उनके कपड़े निकाल दिए जाते थे, क्योंकि उनके पास कुछ नशीले पदार्थ है यह चेक करने के लिए। तो गुरुजी, आपने यहाँ हमें एक सीख दी थी कि एक सांप होता है और एक ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है। सांप को कुछ किया तो वह काट लेता है और माता जी म्यूट है। आवाज नहीं आ रहा है रुशाली तुम्हारा। जी माता जी, आवाज शायद आप म्यूट हो गई है। हरे कृष्ण माता जी, आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण, आवाज नहीं आ रहा है क्या? म्यूट हो गया था माता जी। नहीं, म्यूट नहीं है। हरे कृष्णा, अभी आ रहा है क्या आवाज? अभी आ रहा है। आ रही है। महाराज जी ने, ग्यारी जी ने सरकारी अस्पताल में रक्तदान करके पैसे जुटाए। वो खून निकालने का बहुत ही भयावह तरीका था वहाँ। और एक व्यक्ति भी था जो संगीत प्रेमी था, और तीनों ने मिलकर रास्ते पर संगीत गा रहे थे और लोग भी खुश होकर उन्हें पैसे दे रहे थे। वो पैसे कमाने का एक जरिया महाराज जी ने खोजा था। तभी वहाँ एक पुलिस आकर उनके पास के सारे पैसे छीन लेता है और फिर से ऐसा अपराध न करने की चेतावनी देता है। और गुरु जी, आपने कहा था कि गैरी जी और महाराज जी ऑयल ऑफ क्रीक चले गए। वहाँ निर्जन स्थान पर वे रहते थे। महाराज जी प्रतिदिन वे सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त होने तक ध्यान प्रार्थना करते थे। रात को ब्रेड खाकर पथरीली भूमि पर सो जाते थे। दिन भर की अनुभवों को एक दूसरे से वे बांटते थे। गुरुजी, आपने बताया था यहाँ की सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के बारे में। और महाराज जी यहाँ कई सप्ताह रहे थे, तो यहाँ उनकी भगवान के प्रति तृष्णा और भी बढ़ गई थी और उनके हृदय से एक आवाज आई थी कि गो टू इंडिया। ये भगवान की आवाज थी। और गैरी जी के हृदय में इजराइल जाने की आवाज आई थी। तो हरे कृष्णा गुरु जी, मैंने इतना ही लिखा है। कोई जो भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, विशाली माता बढ़िया जी, माता जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। मैं आपको बता दूं कि आज वैसे टर्न अनीता यादव माता जी का था और विशाली माता जी से मैं रिक्वेस्ट किया और माता जी ने तुरंत हाँ बोल दिया और अब माता जी आज सुना दी।
तो उनको समय भी नहीं मिल पाया था। उनकी ये जो अनीता यादव माता जी बीमार हैं, जो हम लोग ने प्रे भी किया था, तो इस कारण से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। हरे कृष्णा गुरु जी। विशाली माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम गुरु जी। विशाली माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मेरी जगह सेवा की, आपको पंचांग प्रणाम। ये सेवा मुझे प्रभु जी से मिली थी, जो हमारे सबके आदरणीय प्रभु जी है, और गुरु जी के बाद में उनकी आज्ञा का हमें पालन करना है। तो मुझे भी बड़ा टेंशन आ रहा था, क्योंकि मेरे घर में कल बहुत सारे मेहमान थे और मुझे वक्त ही नहीं मिला था कुछ रिकॉर्डिंग सुनने का। तो और हमें पता है कि हमारे बीच के जो सारे भक्त हैं बहुत अच्छे से बताते हैं। जैसे मंजू माता जी है हमारी, कल गुरलीन माता जी ने बताया था मेरी जगह पर, तो उन्होंने तो इतना अच्छा बताया था कि ऐसे लग रहा था कि वो ही प्रवचन दे रही है। और हमारे आदरणीय प्रभु जी वो जब बताते हैं तो ऐसे उनके उनके जीवन के अनुभव भी वहाँ वो बताते हैं। तो इतने सारे अच्छे महान भक्तों के बीच में मेरा बोलना मतलब जैसे कि कोयल के बीच में एक कौवा बोल रहा है, इसी प्रकार है। हरे कृष्णा। और हमारी प्रतिभा माता जी है, बेबी मंडल माता जी है, रूबी माता जी है, पूजा डिमरे माता जी है, सुजाता माता जी है, हमारी सबसे ज्येष्ठ सुधा माता जी, और यशिका माता जी। मैं सबके नाम तो नहीं लूंगी अभी, मगर सबके बीच में और सबके सामने मुझे बोलना मतलब बहुत डर लगता है पहले, मगर मैंने आज हिम्मत की। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा बोलते हो वैशाली, बहुत अच्छा बहुत बहुत कॉन्फिडेंस है तुम्हें। धन्यवाद विशाली माता जी। बहुत अच्छा बोला माता जी, मतलब बहुत डेप्थ है आप में, आपके प्रश्न भी बहुत मैच्योर होते हैं माता जी। हरि और बोल। मैं इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि हम सभी गुरुजी द्वारा चुने गए फूल हैं, और हम लोगों को पिरो के गुरुजी धागा में रखें। तो गुरुजी ना रहे, वो धागा है गुरुजी। अगर वो धागा टूट गया तो हम सब निकल जाएंगे और माला में नहीं रह पाएंगे। तो फुल क्रेडिट गुरुजी को जाता है, जो इतने कभी बोलते नहीं है हम लोगों से कि वो कितनी विपरीत परिस्थिति में हैं, कभी उन्होंने शेयर नहीं किया, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, फिर भी वो सारे सत्र में आने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो वो माला की जो धागा है वो गुरुजी है। जिस समय वो धागा हम लोग के बीच में से हट जाएगा, टूट जाएगा, तो हम सब बिखर जाएंगे। तो धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी, सारा क्रेडिट आपका है। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम गुरु जी, आपको बहुत कोटि कोटि हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, नमो। पंचांग प्रणाम, सभी प्रणाम भक्तों को गुरु जी। पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग पंचायत प्रणाम, सभी भक्तों को पंचायत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सकल भक्तवृंद का धन्यवाद प्रणाम। कोटि वैष्णव का धन्यवाद प्रणाम। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सब लोग अपना अपना क्रेडिट, मेरा क्रेडिट है। गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। एक उदंडरा कर रहा हूँ गुरुजी। आज ही पता लगा है ग्रुप में से कि महाराज गुरुजी के पिताजी का मैं वो वही बता रहा आगमन हूँ। हो गया है। जी तो बता रहा हूँ। अगर आप आज्ञा दे तो उनके लिए भी 3 बार प्रार्थना करें, ताकि अगले जन्म में वो भी कृष्ण 3 भावना बार पूरित नहीं। हो। जी मैं वो बता रहा हूँ कि जैसे कि कल ही न्यूज आया था दोपहर में के समय में कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के पिताजी है ना, स्लेविन, तो उनका उम्र 97 ईयर्स का है। हाँ, 97 ईयर। ओके, तो उनका जो प्रकृति स्वास्थ्य है वो खराब ही चल रहा था। तो कई बार परम पूज्य राधानाथ महाराज यहाँ पर भी आते थे या कहीं पर भी प्रचार कार्य के लिए जाते थे, तो उनको तुरंत टेलीफोन आता था कि उनकी स्वास्थ्य है खराब हुआ है। कई बार उनको जाना पड़ता था अमेरिका में। तो महाराज जी परसों के दिन ही निकल गए थे। तो कल उनका इस तरीके से शिकागो में वो रहते हैं, वहां पर उन्होंने शरीर छोड़ा। तो महाराज के वो पिताजी थे और महाराज की माता है 1988-89 में उन्होंने शरीर छोड़ा था। और अभी महाराज के माता पिता दोनों भी नहीं रहे। और तो हम सभी भक्तगण परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के पिताजी के लिए
आज एक एक माला का जप करेंगे और हमारे जितने भी सत्र हैं आज हम उनके पिताजी के लिए हम समर्पित करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कि हमारी कुछ योग्यता तो है नहीं, इतने उनके पुत्र ही इतने महान है, भगवान के शुद्ध भक्त है, हमारे गुरुदेव है ना। तो हम उनके लिए ये इतना ही कर सकते हैं कि हम उनको उनके लिए एक माला का जप करेंगे। तो कृष्ण मोहन प्रभु वो मैसेज डालेंगे, है ना, कि परम पूज्य राधानाथ महाराज के पिताजी के देहांत तो हुआ है, तो हम उनके लिए एक माला का जप करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, ठीक है। और हमारे जितने भी सत्र हैं आज के, तो हम उन्हीं को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि के रूप में, ओके। हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे जी बढ़ते हैं। तो हमारा भाग्य था कि हम परम पूज्य राधानाथ महाराज की कथा कर रहे हैं, है ना, उस कथा के दौरान ही, क्योंकि कल तो हमारा आखिरी, मतलब इस सप्ताह का तो आखिरी दिन था, लेकिन है ना, कल ही हमने शुरुआत की थी और कल ही परम पूज्य राधानाथ महाराज के पिताजी का देहांत हुआ, है ना। तो हम सब महाराज दुख में शामिल लगे, बहुत बड़ा त्योहार है। कई भक्त गए हैं अमेरिका में, यहाँ से भी, क्योंकि महाराज के पिताजी हैं उसके लिए, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। तो एक्चुअली गुरुदेव, महाराज जी के पिताजी भी भक्त थे? नहीं, ऐसे ऐसे भक्त नहीं थे, लेकिन वो माला करते थे और औपचारिकता रूप से कभी दीक्षा नहीं लिए थे उन्होंने। लेकिन ऑफ कोर्स कि इतने शुद्ध भक्त के पिताजी है तो साधारण व्यक्ति तो नहीं है, है ना। तो भले ही नहीं करते थे, लेकिन वो अपने पुत्र का, है ना, जो कर रहे थे उनके ऊपर उनको बहुत नाज था और वो शिकागो में रहना पसंद करते थे, है ना। तो बेसिकली वो फेवरेबल थे अपने पुत्र जो कर रहे थे। उनका 3 पुत्र है ना। तो 3 में से बीच के थे परम पूज्य राधानाथ महाराज। रिचर्ड नाम था महाराज का तभी, और एक मोंटी करके एक बड़ा उनका बेटा था, और एक लैरी करके एक सबसे छोटा बेटा था, है ना। तो लैरी और मोंटी ये भी आए थे यहाँ पर मुंबई में महाराज के साथ एक बार। तो भक्त बने, भक्त है ना, परिवार में व्यक्ति रहा, हम पता है वो बने, लेकिन कब नहीं बनते, क्योंकि भक्ति गिफ्ट, गुरु जी आवाज है ना। कट रही है आपकी। आवाज कट रही है गुरुजी आपकी। जी, ओके। तो भक्ति ये गिफ्ट है बेसिकली, और ये गिफ्ट उसी व्यक्ति को मिलता है ना, जो भक्त का कृपा हो गया जिसके ऊपर, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ये ऑयल ऑफ क्रीट करके एक जगह है, वहां पर उनको एक आवाज आती है, उन्हें दिन हफ्ते वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक केवल ध्यान कर रहे होते, और सूर्यास्त के 1 घंटा पहले, है ना, जब वह छटा, है ना, नारंगी कलर की छटा जब आकाश में उमड़ रही थी, तभी, है ना, उनको वो मैसेज होता है। क्या मैसेज रहता है? वो मैसेज रहता है गो टू इंडिया। है ना, इंडिया, भारत चले जाओ करके। अभी मेरा आवाज आ रहा है, अच्छे से सुनाई दे रहा है? अभी आ रहा है? जी और शायद मेरा कैमरा फिर ऑफ ही हो सकता है, फिर नेटवर्क इशू हो जाता है। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा ही है, 9:30 बजे के बाद पूरा गर्मी शुरू होता है, और इसलिए मैं बाहर नहीं था वो भी, और मुझे टूर भी देना पड़ता है, तो मुझे एक दिन तो मुझे दोपहर में जाना पड़ता है, तो इसके लिए मैं अभी बाहर ज़्यादा घूमता नहीं हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अभी जब तक ये गर्मी रहेगा तब तक इससे शायद हो सकता है, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं महाराज का
कथा है ना। तो महाराज कह रहे कि मैं गुफा में के सामने पथरीली भूमि पर बैठ गया और अंधकार में डूबते आकाश को निहारने लगा। फिर मैंने चुप्पी तोड़ी और गैरी को कहा, गैरी आज मेरे साथ कुछ अद्भुत घटना हुई है। उसकी आंखें फैल गई। वह चिल्ला उठा, सही में मंक 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 मतलब साधु, क्योंकि महाराज को सभी लोग मंक ही बुलाते थे, क्योंकि महाराज को देखने से ही है ना साधु साधु लगते थे महाराज। तो गैरी ने भी मंक कह के पुकारते थे, सही में मंक आज मेरे साथ भी कुछ अद्भुत घटना घटी, तो मुझे बताओ। गैरी ने सितारों की ओर देखा। सूर्यास्त के समय मुझे आवाज सुनाई दी। तो दोनों को सही समय पे आवाज सुनाई दी, मतलब कुछ ना कुछ भगवान का प्रयोजन है कि अविश्वसनीय, मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। क्या कहा उस आवाज ने? महाराज ने पूछा, क्या कहा उस आवाज ने? गैरी ने कहा, इजराइल जाओ, गो टू इजराइल। इजराइल खुला खुला रह गया। क्या? असमंजस में कांपते हुए मैं उसके निकट आया। महाराज गैरी के निकट गए और फिर कहा कि मैं अभी तुम्हारे मुख से क्या मुझे उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वापस कहो। कहा। उसने कहा, इजराइल। गो टू इजराइल करके। तो महाराज सोच रहे थे कि इजराइल, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? गैरी ने महाराज को कहा। बैठ गया। महाराज कह रहे हैं कि मैं गुफा पर सीधा बैठ गया और मुझे भी सूर्यास्त होते समय एक आवाज सुनाई दी। महाराज ने गैरी को कहा, मुझे भी आवाज सुनाई दी। तो गैरी को उछल पड़ा, क्योंकि गैरी को क्या लगा? गैरी को लगा कि शायद इसको भी वही आवाज सुनाई दी होगी। मतलब कौन सी? गो टू इजराइल। इजराइल जाओ। हाँ। तो इस तरीके से वो सोच रहा था कि अभी क्या कहेंगे, है ना। तो महाराज कह रहे हैं कि गैरी को कहा, किंतु गैरी, क्योंकि उसने सोचा कि सचमुच हम दोनों मिलकर इजराइल जाएंगे। लेकिन किंतु गैरी, मेरे अंदर से तो कुछ और ही आवाज आई थी। यह कहते हुए मेरा हृदय जोर से धड़क रहा था। उस आवाज ने मुझसे कहा, भारत जाओ। भारत! गैरी चीखा और चुप हो गया। हम दोनों कुछ नहीं बोल पा रहे थे। गुफा में सन्नाटा छा गया। मैं सितारों के आकाश में और आकाश की ओर देखते हुए मैंने धीरे से कहा,
हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। गुफा की एक मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ को छोड़कर पूरा अंधेरा छाया था। मैं अपने सबसे प्रिय मित्र की ओर मुड़ा। कल मैं चला जाऊंगा, शायद सदा सदा के लिए। काफी देर तक हम दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर गैरी ने चुप्पी तोड़ी। देखो मंक, भारत हजारों मील लंबे रेगिस्तानों के पार है। मोमबत्ती की लौ से उभरी व्याकुल परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थी। है ना, ऐसा होता है जब लाइट चली जाती है ना, तो केवल मोमबत्ती रहती है ना, तो मोमबत्ती का प्रकाश से कई सारी चीजें हैं दीवारों पर। ऐसा लग रहा था कि, है ना, बहुत सारी परछाइयां डांस करने लगी है। तो गुफा में भी कुछ ऐसे ही महाराज बता रहे थे। और गैरी ने कहा कि रास्ता खतरनाक हो सकता है। मंक, मौत आ सकती है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है मंक। यह आध्यात्मिक खोज नहीं है, आत्महत्या है, गैरी ने कहा। कृपया रुक जाओ। तुम मेरे साथ इजराइल छोड़ो, इजराइल चलो, मेरे साथ थोड़ा पैसा कमाओ, फिर हम दोनों मिलकर भारत जाएंगे। ऐसा किसने कहा? गैरी ने कहा। गैरी महाराज को कहा, है ना। कई मिनट बीते गए। सन्नाटा छाया था गुफा में। दो मित्र, है ना, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में विचार कर रहे थे। दोनों को अंदर से आवाज आया था, किसी ने कुछ कहा नहीं था। मैंने विचार किया, किंतु वह आंतरिक स्वर मान नहीं रहा था। जो गैरी ने कहा था ना कि हम दोनों पैसे कमाते हैं इजराइल में और फिर हम दोनों मिलकर भारत जाते हैं। महाराज कह रहे थे कि मेरा अंदर से कुछ मान नहीं रहा था, मेरा मन। तो इस तरीके से, है ना, गैरी, मुझे विश्वास है कि वह भगवान की पुकार है, मैं रुक नहीं सकता। गैरी के चेहरे पर चिंता की लहर दौड़ गई। तो वहां कैसे पहुंचोगे मंक? मुझे लगता है यदि मैं पूरब की ओर हिचाई करता रहूंगा तो एक ना एक दिन उस धरती पर पहुंच ही जाऊंगा जहां मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। हिचाई का अर्थ क्या है? हिचाई का अर्थ है, हाँ जी, लिफ्ट, है ना, लिफ्ट मांगकर चलते रहने का, है ना। तो वह मेरे दिल की बात समझ गया। एक आंसू उसके गाल से लुढ़क कर उसकी दाढ़ी को भिगो गया। तुम्हें अपने भाग्य के अनुसार चलना होगा, वह धीरे से बोला। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा मंक। बुझती मोमबत्ती के अंतिम प्रकाश में गुफा के फर्श पर आराम करने के लिए लेट गया। रात्रि के सन्नाटे में असंख्य सितारों को निहारते हुए मेरा मन आकांक्षाओं में झूमने लगा। सूर्योदय हुआ। मैं जाने के लिए तैयार हो गया। गैरी गांव की सड़क के किनारे बने बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए मेरे पास आया। देखो, दोनों ये मित्र थे, एक साथ यात्रा किए थे, लेकिन ये संसार ऐसा है ना कि हम एक साथ नहीं रह सकते, चाहे आप कितना प्रयास करें। कभी कभी पति को जल्दी जाना होता है, वो छोड़कर चला जाता है, या फिर पत्नी पहले चली जाती है, या फिर कभी कभी तो इस जीवित अवस्था में ही पुत्र अपने परिवार को छोड़ के चला जाता है और दूसरी जगह पर रहता है। तो ये संसार ऐसा ही है, बहुत क्रूर है ना, ये संसार है, बहुत क्रूर है। जिनसे हम लगाव रखते हैं, एक दिन बिना नोटिस के या तो हम उनको छोड़ के जाते हैं, नहीं तो वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति है ना,
जीवित अवस्था में ही जहां पर मेरा लगाव है ना, उसको छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं इसको अभी नहीं छोड़ा तो मृत्यु के समय मुझे बहुत तकलीफ होने वाला है। तो इसलिए जो भगवत गीता के उपदेश है ना, फल की इच्छा न रहते हुए अपने कर्तव्य को निभाना, ये सबसे बड़ी दवाई है। और यहाँ पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अपने प्रिय मित्र गैरी को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। गैरी कहता है कि मैं वहां तक गया था, बस स्टॉप तक, कुछ किसानों के साथ खड़े होकर हम बस की प्रतीक्षा करने लगे। अब बिछुओं की वेदना गहराने लगी। बिछुआ मतलब एक दूसरे से अलग होना, है ना। जिससे हम प्रेम करते हैं वह व्यक्ति जब हमसे अलग होता है ना, तो हमें बहुत पीड़ा होती है। हमारे बीच भाइयों जैसा दुर्लभ प्रेम था। बचपन से हम एक साथ जीवन के रहस्यमय परिवर्तनों में होकर गुजरे थे। हाईलैंड पार्क का हमारा घर हो, या कैलिफोर्निया में हिप्पियों की निवास स्थान, या फ्लोरिडा में हमारा कॉलेज, हमने साथ साथ अनेक रातें सितारों को देखते हुए बिताई थी। हम मिलकर यह सोचते कि मनुष्य क्यों इतना खून खराबा करता है। तो इस तरीके से सारी चीजें उसको याद आ रही थी। किंतु अभी वह निर्णायक क्षण आ चुका था जब हमें एक दूसरे से जुदा हो जाना था। उस पुरानी बस को निकट आता देखकर मेरे मन में गैरी को कुछ उपहार देने की इच्छा जागृत हुई। तो अचानक महाराज के मन में इच्छा हो कि मैं कुछ ना कुछ देता हूँ गैरी को, है ना। तो महाराज ने क्या किया देखो। महाराज ने कुछ सोचते हुए अपनी एक पुरानी काली जैकेट उतारी और गैरी को उपहार स्वरूप दे दिया। मैं पिछले कई वर्षों से प्रतिदिन उसे पहनता आ रहा था। और मुझे जानते थे उनके लिए यह जैकेट मेरी पहचान से जुड़ा एक अभिन्न अंग था। साथ ही वह मेरे सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति भी थी। गैरी चिल्लाया, जैकेट? तुम मुझे जैकेट देना चाहते हो? तो हम दोनों हवा में उड़ते पत्तों के समान थे। कोई नहीं जानता था कि हवा में हमें कैसे कहाँ उड़ा ले जाएगी। हमने हाथ मिलाया और फिर एक दूसरे को छाती से लगा लिया। अवरुद्ध कंठ से मैंने कहा, यदि भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे। मुझे बस में एक सीट मिल गई। जैसे ही बस उखड़ खाबड़ सड़क पर हिचकोले खाते आगे बढ़ी, मैंने पीछे मुड़कर देखा, है ना। जैसे बस आगे जाती है देखो, हम पीछे से देखते हैं जो हमें छोड़ने आए हैं। आपने भी देखा होगा कभी गांव में, है ना, गांव से घर जाते समय तो गैरी अकेला खड़ा था। मैं जानता था कि उसे अपनी जैकेट देना मेरे लिए अपने कल और आज की पहचान को त्यागने जैसा था। मैंने यह भी निश्चय किया कि मैं अपने उपनाम मंक को त्याग कर अब से अपने मूल नाम रिचर्ड का उपयोग करूंगा। मुझे आभास हो रहा था कि अनजान भारत की यात्रा मेरी शाश्वत पहचान को पुनः प्राप्त करने की यात्रा साबित होगी। तो इस तरीके से महाराज अपने हृदय से जो आवाज आती है उसका अनुसरण करते हैं। आश्चर्य है, हम में से कोई भी ये नहीं कर सकता, है ना, कोई भी नहीं। हाँ, अचानक आपके हृदय से आवाज आती है तो हमें पहले तो हमको ये लगेगा कि मेरा परिवार, है ना, मेरे पैसे, मेरा बैंक अकाउंट, मेरे LIC पॉलिसी और क्या क्या रहता है, बहुत कुछ रहता है ना, वो सब याद आएगा। इतना आसान नहीं है इस संसार को छोड़ना या इस संसार के विषयों को छोड़ना। लेकिन महाराज तो पहले से ही छोड़कर निकले थे। महाराज के पास कुछ नहीं था। जो एक जैकेट था वो भी उन्होंने गैरी को दे दिया और आगे चल के हारमोनिया था
हारमोनिका, वो भी वो गंगा में, है ना, विसर्जित कर देंगे। तो इसके लिए जिसके पास कुछ नहीं होए, केवल भगवान ही उसकी संपत्ति है, वही व्यक्ति, है ना, भगवान को पाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अभी अकेले निकले हैं। 3 लोग निकले थे, हैकेट, गैरी और रिचर्ड। लेकिन हैकेट तो पहली रात्रि चला जाता है। गैरी और महाराज रिचर्ड दोनों एक साथ यहाँ तक आते हैं, लेकिन नीति ने कहा कि गैरी तुम इजराइल जाओ, अभी बस हो गया तुम्हारा दोनों का। और रिचर्ड महाराज है वह भारत जाने का निश्चय करते। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से क्रीट के उत्तर भाग में एक बंदर होता है जिसका नाम होता है इराक्लियन, बंदर का नाम है। मुझे एक मछुआरा मिला जो मुझे नाव द्वारा एथेंस ले जाने के लिए तैयार हो गया। देखिए, अनजान व्यक्ति पे भरोसा करना बहुत कठिन है, क्योंकि आप जानते नहीं वो कौन है, लेकिन आप उनसे लिफ्ट मांग रहे हैं, बराबर है, वो आपका कुछ भी कर सकता है, बराबर है। आजकल हम देखते हैं कि मैं जब बम्बई में जब जॉब करता था तो मैंने सुना था कि एक डॉक्टर का हॉस्पिटल है ना, वहां पर कोई व्यक्ति ट्रीटमेंट के लिए आता है ना, तो ये उसके माँ और बेटा ये दोनों डॉक्टर थे। पता ये क्या करते थे, ये उसके पेट के किडनी निकालते थे, है ना, तुमको बहुत कुछ हुआ है, डराते थे, और फिर उनको एडमिट करते थे, और फिर उनको एनेस्थीसिया देते थे, और फिर उनके 2 किडनी निकालते थे, है ना। इस तरीके से वो स्कैंडल था वो। तो अनजान व्यक्ति पे भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन महाराज यहाँ पर अनजान व्यक्ति पे भरोसा करते हुए चल रहे थे, है ना। एथेंस के लिए महाराज तैयार हो गए। नाव पर एक किनारे बैठकर समुद्र को देखने लगा। मेरे मन में लहराओं के समान उथल पुथल मची थी। मुझे पता नहीं था कि आने वाले दिन मेरे लिए क्या लेकर आएंगे। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा जीवन तो अभी बदल गया है, मेरा आने वाले दिन मेरे लिए क्या लेकर आएंगे, ऐसा लगता है आपको? कितने कितने लोगों को लगता है कि आने वाला दिन क्या होगा मेरे जीवन में? हाँ, सब जगह सब लोग मेरे से नाराज हो रहे हैं, किसी को मेरी भक्ति पसंद नहीं है। लगता है ऐसे कि आने वाले दिन मेरे लिए क्या लेकर आएंगे, है ना। तो ये सारे शब्द है ना, हाँ, जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मेरे ही अंदर के शब्द प्रकट हो रहे हैं। लगता है ऐसे, कितने लोगों को लगता है ऐसे, ये शब्द मैं पढ़ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये आगे के शब्द मेरे ही है, ऐसा लगता है जी, है ना। तो बहुत सुंदर किताब है ये महाराज का, कि सभी सबके ही शब्द है, क्योंकि हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं, है ना, जिस मार्ग पर महाराज चले हैं। तो मैं 19 वर्ष का युवक था और आज तक किसी भारतीय से मिला नहीं था। भारत के पूर्व में है इतना ही पता था, और मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे पास कोई नक्शा भी नहीं था। स्कूल में हमें सिखा गया था, बताया था कि भारत गरीबी, बीमारी, विशाल जनसंख्या, सपेरों से भरा एक गंदा स्थान है, इतना ही सुना था महाराज ने। क्या सुना था? भारत में क्या है? गरीबी है, बीमारी है, विशाल जनसंख्या है, और सपेरों से भरा एक गंदा स्थान है। बाद में जब मैं जीवन के इन गहन रहस्यों को सुलझाने के लिए ज्ञान की खोज कर रहा था, तो मुझे ज्ञात हुआ कि अनेक लोग इस धर्म की भूमि और योगियों एवं महान संतों की शरण स्थली मानते हैं। क्या इन ऋषियों से मिलने के लिए मैं जीवित बचूंगा? महाराज के मन में एक प्रश्न आया, क्या मैं जीवित रहूंगा भारत तक जाने के समय? क्योंकि हाँ, आगे हम देखेंगे कि महाराज के ऊपर इतना हमला होता है, जानलेवा, कैसे निकलते हैं महाराज, है ना। एथेंस लौटकर
मैंने स्वयं को नकारात्मकता के भंवर में फंसा पाया। मुझे पता चला कि भारत जाने के लिए मुझे टर्की से होकर गुजरना होगा, और टर्की का भ्रमण कर चुके यात्रियों ने मुझे कहा कि इस्तांबुल के विषय में चेतावनी दी। इस्तांबुल का काला बाजार रक्त पिपासुओं से भरा है। एक ने कहा, तुम्हें रक्तदान करने के लिए वे तुम्हें बहुत अधिक धन देने का वचन देते हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हें बांधकर तुम्हारे शरीर से सारा खून निकाल देते हैं और उस लाश को काले सागर में फेंक देते हैं। दूसरा बोला, इस्तांबुल में तो गंदी बस्ती अपराधियों का गढ़ है। वे इतने खुखार है कि एक चवन्नी के लिए तुम्हारी हत्या करने से भी नहीं हिचकाएंगे। महाराज ने कहा कि मैंने कान अपने बंद कर दिए दोनों खाने से, और कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? इससे हमें क्या पता चलता है? जब इस मार्ग पर चलते ना, चलेंगे सही कहा, क्या कर रहा है तू, इतना मांगा मत करो, देखो सारी दुनिया कहाँ जा रही है, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना? तो इस तरीके से कई नकारात्मक चीजें सुनने को मिलती है ना? लेकिन हमें क्या करना चाहिए? कान बंद कर देना चाहिए, तो है ना, मत बोलो, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा, है ना, माता हूँ, पिता हूँ, तो मुझे कृष्ण की सुननी है, अभी मुझे आप लोगों की नहीं सुननी है। मेरा कृष्ण मेरी रक्षा करेगा। तो इस तरीके से हमको जाना पड़ता है ना? उसके बाद महाराज कह रहे हैं कि एक बार फिर यूरोपियों का एक दल मुझे मना करने के लिए जमा हो गया। क्या तुम सचमुच पत्र नहीं पढ़ते हो? पागल हो गए क्या? एक व्यक्ति ने मेरे आगे ऐसा एक न्यूज़पेपर फेंक दिया, ऐसा, देखो पढ़ो इसको, टर्की में महामारी चपेट में है। हेडलाइन है, हेडलाइन पढ़ो, तुम टर्की से गुजरे बिना भारत नहीं पहुंच सकते। यूरोप में यही समाचार है। मैंने यह सोचा कि मैं उस देश को हिचाइक करके पार कर सकूंगा। शायद मेरा पागलपन था, है ना? तो आपने सुना है, किसी भी ध्येय को अगर हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए पागल बनना पड़ता है। पता है, आपने सुना है, पागल बनना पड़ता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ही है कि वो चीज ही मेरा जीवन है अभी, है ना? भले ही लोग हमको पागल ही कहते हैं, है ना? जब हम सड़क पे नाचते हैं, है ना, हम मृदंग बजाते हैं सड़क पे गीता बेचते हैं, है ना, एक साधु की तरह तिलक लगाते हुए घूमते हैं, धोती कुर्ता पहन के, तो कई लोग कहते हैं, अरे ये इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये क्या कर रहा है देखो, है ना, भिखारी की तरह घूम रहा है। तो इसलिए लोग हमें को पागल करते हैं। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपको पागल कह रहा है, समझने का हमको बहुत अच्छा सर्टिफिकेट दे रहा है ना? सर्टिफिकेट में आपका नाम रहेगा और आपको अवार्ड क्या दिया जा रहा है उनसे? पागल है ये, है ना? समझ में आया? पागल है। तो समझने का, ये कह रहा है ना पागल है, मतलब मैं सही जा रहा हूँ, है ना? अगर आप मुझे नहीं कहते मैं पागल हूँ, तो शायद मैं सही नहीं जा रहा हूँ, है ना? तो इसके लिए अगर बाहर के लोग कह रहे हैं अरे पागल हो गया है, माला जाप करता क्या है, 3 बजे क्या उठता है, कभी कभी तो ये रात भर सोता भी नहीं है, सचमुच पागल हुआ है ना? जैसे ही रात में देखता है 1 बजे 2 बजे घड़ी की तरफ देखता रहता है ना? तो कितने लोगों के परिवार वालों ने ऐसा टॉन्ट किया है कि रात पर सोता भी नहीं है ये, 1 बजे 1:30 बजे 3 बजे क्या उठकर घड़ी देखता है, ये क्या हो गया इसको, पहले तो ऐसा नहीं थी ये, अभी क्या हो गया इसको? कई घर वाले उसको बोलते रहते हैं, है ना? बराबर। तो ये सारी चीजें है ना, याद आ रही है किताब पढ़ते पढ़ते। इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि मैंने ठान लिया है कि मुझे जाना है तो जाना है। तो देखिए, जब महाराज ने जाने का सोचा तो भगवान ने 2 लोगों को खड़ा किया उधर। महाराज को 2 लोग मिल गए, एक है जेम्स और सैन डिएगो से आया एक अमेरिकी युवक था। उसकी उम्र 20-25 वर्ष की रही होगी, और महाराज कह रहे थे कि उसकी आंखें नीली थी, मेरे ही समान वह भी भारत में आध्यात्मिक खोज हेतु जा रहा था। देखो, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर कुछ हमको सीखने को मिल रहा है। जब महाराज ने ठान लिया मुझे जाना है, तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक व्यक्ति भेज दिया, चलो भाई तुम्हें कंपनी देता हूँ,
कंपनी मिलने से अच्छा लगता है उस मार्ग पे चलना? क्या लगता है? अच्छा लगता है ना? जी गुरु अकेले अगर रहेंगे यहाँ पर तो शायद हम नहीं रहेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देखते हो, है ना? अरे बाप रे, यहाँ पर 50-60 लोग हैं। वाह 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 वाह, वेरी गुड। अच्छा लगता है फिर। हाँ सर, मेरे जैसा तिलक लगा के भी आए हैं, अच्छा है। तो उनको देखकर हमको एक मोटिवेशन मिलता है ना? मैं अकेली नहीं हूँ, अकेला नहीं हूँ उस मार्ग पे। मेरे जैसे 50 पागल है, है ना? है ना? मैं अकेला पागल नहीं हूँ, बहुत पागल है यहाँ पर। अच्छा लगता है फिर। है ना? अच्छा लगता है फिर, इतने सब पागल लोग एक साथ आते हैं तो अच्छा लगता है। तो फिर जैसे हम ठान लेते हैं तो भगवान किसी एक व्यक्ति को भेज देते हैं, है ना, हमारे जीवन में। और यहाँ पर महाराज को एक जेम्स सैन डिएगो करके एक अमेरिकन युवक, वो भी भारत ही जा रहा था आध्यात्मिक खोज हेतु, है ना। अपने विनम्र और हंसमुख स्वभाव के कारण जेम्स मुझे बहुत पसंद आया। और दूसरा युवक महाराज को मिला, वो राम से था, जो ऑस्ट्रेलिया से आया था, है ना। वो 30 से अधिक उम्र वाला अनुभवी यात्री वाला था, है ना। तो उसने भी यूरोप और एशिया को हिचाई करके पार किया था। तो जेम्स एवं राम से मुझे इसी नाम से बुलाने लगे। कौन सा था वो नाम? वो नाम था मंक, है ना। तो बेसिकली महाराज कह रहे थे कि मुझे नाम त्यागना था, लेकिन ये दोनों ने भी मुझे वही नाम दिया। हम तीनों में केवल जेम्स के पास पैसे थे। महाराज कह रहे, देखिए ना, पैसा भी नहीं था महाराज के पास। आप सोच सकते हो, जेब में पैसा नहीं है और मुझे भारत जाना है, और बीच में टर्की है। खाना क्या है वो भी पता नहीं है मुझे। सुबह का ब्रेकफास्ट, है ना, दोपहर का लंच, रात का डिनर, कुछ नहीं मिलने वाला है ना। अभी हम यात्रा भी जाते हैं ना कहीं कहाँ पर, तो हम रूम बुक करते हैं, बराबर कि नहीं, है ना। अगर आपको कहा जाए कि चलो हम यात्रा चलते हैं, कहाँ जाएंगे? पता नहीं, लेकिन हम रास्ते में हम कथा कीर्तन करते हुए चलेंगे, है ना। ब्रेकफास्ट क्या मिलेगा? पता नहीं। लंच क्या मिलेगा? वो भी पता नहीं। कहाँ सोएंगे? पता नहीं। फिर भी हम यात्रा में जाएंगे। कितने लोग आएंगे? कितने लोग आएंगे बता? कोई नहीं आएगा, है ना, कोई नहीं आएगा। बोले कि ये क्या है? तो इसके लिए, है ना, इसके लिए वही, ये इतना आसान नहीं है। महाराज के जेब में कुछ पैसे नहीं थे। एक्चुअली में सारा कंडीशन है, सारे जितना भी मुझे समझ में आ रहा है महाराज की सिचुएशन, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, 2 लाइन में से भी बहुत सारी चीजें हैं, महाराज ने लिखी नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा रहे थे 1 लाइन से ही। महाराज कह रहे कि हम तीनों में से केवल जेम्स के पास ही पैसे थे। मतलब क्या था? महाराज के पास पैसे ही नहीं थे। दोस्तों, उसने कहा मेरे पास अधिक धन नहीं है, लेकिन जो भी है सब कुछ तुम्हारा ही है ना। उसके बाद फिर उसने अपने बैग में हाथ डाला और तिल का मक्खन, पालक, टमाटर और चीज निकाला, और तीनों ने बराबर बांट के खा लिया। दांतों से सैंडविच काटते हुए उसने एक बड़ा कौर लिया और चबाते हुए कहा, दोस्तों, इसके बाद थोड़ा मुश्किल समय आएगा। राम से और मैंने सैंडविच आनंद लेते हुए सिर हिलाया। इसका अर्थ क्या है? मुश्किल समय आएगा मतलब क्या है? सैंडविच भी नहीं मिलेगा खाने का अभी, सामान नहीं होगा हमारे पास, खाने को कुछ भी नहीं खाना मिलेगा। नहीं मिलेगा। पैसे नहीं होंगे, खाने का नहीं खाना खा नहीं मिलेगा। सकते। बाप रे, है ना। मतलब हम सोच सकते हैं कि कितना करना पड़ता है भगवान को पाने के लिए। अभी महाराज तो पुरुष थे, इसके लिए निकल रहे थे, है ना। कोई लेडीज तो निकल ही नहीं सकते इससे, इम्पॉसिबल है ना। तो जब महाराज जब इस तरीके से ये इस किताब के ऊपर ना हिमालय में हिमालय नहीं, मुझे लगता है ऋषिकेश में टॉक दे रहे थे, है ना, इसी किताब के ऊपर प्रवचन दे रहे थे अपनी बायोग्राफी के ऊपर। और वहां ये महाराज का लेक्चर सुनकर एक लेडीज है, वो वहां पर इंस्पायर्ड होगी, बहुत प्रेरित हो गई। और वह इंटरनेशनल हिचाइक की वो है एक सदस्य थी। इंटरनेशनल हिचाइक मतलब हिचाइक का एक ये है, संगठना है उसकी। तो उसने कहा कि मैं आपका किताब पढ़कर बहुत एक्साइटेड हूँ, है ना। तो कहा, स्वामी जी, आप मुझे कुछ टिप्स बताएंगे क्या कि कैसे आपने शिकागो से भारत आए? कुछ हमें कुछ बताइए कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ क्या।
महाराज ने कहा तुम ऐसा मत करो, ये इतना आसान नहीं है ना। तो महाराज ने कोई उसको टिप्स नहीं दिए। हालांकि एक लेडीज करना चाह रही थी ऐसे। तो इस तरीके से फिर ये तीनों कहाँ गए? टर्की के दूतावास में गए। वहां पर सीमाएं खुली है या बंद है? तो उसने कहा सीमा खुली है। हम अगले दिन अपने वीजा लेने के लिए इमिग्रेशन ऑफिस चले गए, दूतावास। टर्की पहुंचने के लिए हमने उत्तर दिशा में ग्रीस के तट पर हिचाई की। वहां हम बाइबल में वर्णित नगर थिस्सलुनीका होते हुए पूर्व में किपी तक पहुंचे, जो ग्रीस का उत्तर पूर्वी हिस्सा था। अनेक दिन बीत गए और हमें एक भी लिफ्ट नहीं मिली, एक भी लिफ्ट नहीं मिली। फिर भी हमने पैदल सीमा के पास पहुंच गए, जो यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली कड़ी है। तस्करों के लिए मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया से गांजा और हीरोइन यूरोप में ले जाने का यह एक बड़ा रास्ता भी था। गांजा और हीरोइन, है ना। तो सीमा पर बनी चौकी किसी भी शहर से बहुत दूर थी। घंटों चलते हुए हम एक सुनसान सड़क पर पहुंच रहे थे, लेकिन वो सड़क समाप्त ही नहीं हो रही थी। एक घातक लोहे की बाड़ ने हमारा रास्ता रोक दिया और फिर स्वयंचलित हथियारों से लैस ग्रीस से अनेक सैनिक सामने खड़े हुए दिखाई दिए। रामसे ने पास ही खड़े एक सैनिक से जाकर पूछा कि यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिस किधर है? तो सैनिक ने कहा कि वो देखो झोपड़ी है, उधर जाओ। वहां पर कोई भी नहीं था। शाम होने लगी थी। अब हम क्या करें? हम आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध थे, फिर भी बार बार पूछे जा रहे हमारे प्रश्नों के उत्तर में हमें केवल उपेक्षा और झल्लाहट ही मिल रही थी। अंत में एक युवा सैनिक जो बहुत देर से हमें देख रहा था, कहीं पश्चात आवाज कट रही है गुरुजी। गुरुजी साउंड ब्रेक हो रही है। ओके, उसका शरीर है, उसका शरीर गठीला था और उसने पूछा क्या चाहिए तुम्हें? राम, हमें सीमा पार करके टर्की जाना है। तो उसने कहा असंभव, बॉर्डर बंद है, कोई भी अक्लमंद व्यक्ति वहां नहीं जाएगा। जेम्स ने कहा लेकिन दूतावास ने कहा हमें कि बॉर्डर खुला है, हम चाहते हैं कि हमको अंदर जाना है। तुम जानते नहीं हो कि अंदर महामारी है? यदि मैं तुम्हें गेट से छोड़ दूंगा तो तुम वापस नहीं आ सकते, सोच लो। तो इस तरीके से, है ना, उसने कहा कि टर्की का बॉर्डर बंद है, यदि तुम उस गेट से गए तो कभी वापस नहीं लौट सकोगे। क्या तुम सुन रहे हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जहां से आए हो वही वापस लौट जाओ। मैं 2 मिनट में जा रहा हूँ, सोच लो। सूर्यास्त होने वाला ही था। हमने बॉर्डर तक पहुंचने के लिए अनेक दिनों तक संघर्ष किया था। बिना कुछ सोचे हम बोल उठे, हम टर्की जाएंगे। गुस्से से उसने क्या किया? गुस्से से उसने अपने सैनिकों को कहा गेट खोल दो, और उसने पीछे से आवाज लगाई, मूर्खों, तुम वापस नहीं आ पाओगे। हमारे पीछे लोहे का गेट धड़ाम से बंद हो गया। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो इस तरीके से महाराज ने टर्की में प्रवेश किया। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आज के दिन 10:05 हुए हैं। तो अभी हम टर्की में आए हैं। गेट ऑफ ऑयल ऑफ फील्ड से लेके महाराज का ये जो किताब है ना, इस किताब का एक सबसे बड़ा खासियत ये है कि इसके जो शब्द है ना, ये शब्द हमारे हृदय के भी है, क्योंकि हम सभी इसी मार्ग पर हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमको एक्सप्रेस करना नहीं आता है। लेकिन महाराज ने अपने हृदय की बातें एक किताबों के रूप में इसको एक्सप्रेस किए हैं, लिखे हैं। तो इसके लिए जब जब हम उस शब्दों को पढ़ते हैं तो हमें अपना ही जीवन याद आता है।
हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। भविष्य के पता नहीं है कृष्ण मिलेंगे या ना मिलेंगे, लेकिन इतना तो पता है कि मैं परिवार के साथ रहूंगा तो भी मुझे एक दिन मरना है, और अगर मैं कृष्ण को लेकर चलूंगा तो भी मुझे एक ना एक दिन मरना तो है ना। तो जीवन का लक्ष्य तो कृष्ण को पाना है, तो मैं क्यों ना मैं, है ना, इतने जन्म से मैं कृष्ण को ना कहते चल रहा हूँ, इस जन्म में मैं हाँ करके चलता हूँ, है ना। तो इसके लिए ये मार्ग ही ऐसा है ना, एक बार आप अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, समझ में आ रहे हैं ना, बहुत सारा संघर्ष करके, लेकिन भक्ति मार्ग में चलते हुए आखिरी सांस तक विनम्रता से कृतज्ञता पूर्वक गुरु के आदेश का पालन करते हुए रहना, ये इतना आसान नहीं है। हम्म, आसान नहीं है, कठिन है ये, लेकिन इतना ही करना ही होगा। क्योंकि अगर हम हमारे साथ भक्तों का संग है ना, और हमको गुरु के प्रति बहुत विश्वास है, श्रद्धा है, कृष्ण के प्रति श्रद्धा है ना, तो हम चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे ना, तो हम पहुंच ही जाएंगे। तो इसके लिए हमको चलते रहना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गुरु जी एक नए भक्त हैं, हाँ हाँ, गीता साहू। गीता साहू, हाँ, देवास्मिता। हाँ वो हाँ, खुशी साहू माता जी है ना, उनकी कोई फ्रेंड है, जी जी तो जी जी आज जी आई जी हैं वो। तो उनको जी, एक बार अच्छा है। कुछ आप, जी जी आप जी जब शब्द अपनी तरफ से बोलेंगे तो मोटिवेट होंगी, तो थोड़ा सा। जी 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 जी, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है ना, वो साधारण नहीं है ना, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर एक तरीके से भगवान के ही नाम का, है ना, चर्चा करते हैं, और आ रहे हैं तो अच्छा ही है। क्या नाम बताया आपने उनका? देवस्मिता। देवस्मिता, जी देवस्मिता साहू, हाँ जी जी, उनका कैमरा ऑफ है। जी, कुछ बताना चाहती हैं वो, उसके फ्रेंड है वैसे तो, देवस्मिता साहू। जी प्रणाम। जी, देवस्मिता, हाँ बोलो देवस्मिता जी, कैसा लगा तुमको ये प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा, तुम भी उसी के स्कूल की फ्रेंड हो क्या, कॉलेज की? जी गुरु जी। जी जी जी, ओके, वेरी गुड। चलो कोई ना कोई, देखो हमारे ग्रुप में जो कॉलेज के जो बच्चे हैं वो भी अपने फ्रेंड को ला रहे हैं कि नहीं? तो आपका कोई एक जी ना एक फ्रेंड तो रहेगा ना, रहेगा कि नहीं? हमारे ग्रुप में कितने 70 लोग हैं, सब लोग अपने अपने एक फ्रेंड को लाओगे तो भी अच्छा होगा, है ना। हरे तो कृष्णा हमें, गुरु जी। मेरा एक हाँ सेकंड बात, गुरु जी शिखा के पापा को जरा आशीर्वाद दे दीजिए, आज ये थोड़ा सामने है, आपका कृपा मिले थोड़ा, वो भी आ जाए ग्रुप में प्लीज। प्रणाम कर। जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा, जी जी, शिखा के प्रणाम जी। हरे कृष्णा जी, स्वागत है आपका जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी जी, हरे कृष्णा। मैंने कल ओके, हमारे प्रिंसिपल को हरे ऐड कर कृष्ण दिया गुरु फोटो। जी, अच्छे से आशीर्वाद देना। जी 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 जी, मैंने प्रभुपाद जी की प्रार्थना किया कि आपका पति है वो भक्ति में आए। ओके हाँ गुरु जी। जी, ओके। तो विशाल, गुरुदेव यहाँ पे मतलब एक चीज है, मतलब राधानाथ स्वामी महाराज जो थे, मतलब उस समय फ्लाइट तो चलती थी, तो वो मतलब फ्लाइट से नहीं आए और उन्होंने इतना कष्ट करके वो इंडिया पहुंचे। वो मतलब मदद लेके परिवार से फ्लाइट लेके भी इंडिया आ सकते थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके वो एक्चुअली केवल गर्मियों की छुट्टी के लिए निकले थे, एक महीना सवा महीना, केवल यूरोप तक ही जाना था उनको, लेकिन अंदर से फिर अपने बिना माता पिता के परमिशन से वो ऐसे ही निकल गए, है ना। तो माता पिता कभी छोड़ते ही नहीं थे उनको, है ना, ऐसे। तो इसके लिए उनको पिताजी ने, है ना, पैसे नहीं दिए, नहीं तो पिताजी से दे सकते थे, है ना। तो बेसिकली पिता की आज्ञा के खिलाफ वो जा रहे थे, लेकिन वो पत्र लिख रहे थे अपने माता पिता को, है ना। तो इसके लिए उनको नहीं दिया, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हर एक भक्त है ना, अपना अपना फ्रेंड है, उनको लाए यहाँ पर, उनको कहे कि एक दिन आप आइए, कैसा लगता है देखिए, हाँ, आपकी परेशानी चली जाएगी, है ना। और इस तरीके से कोई स्कूल में है तो स्कूल में आपके स्टाफ रहते हैं, उनको आप बुलाइए, बराबर है ना।
स्कूल में स्टाफ रहते, उसमें उसको बुलाइए। या फिर आप कोई, अगर आप मार्केट में गए हैं, है ना, हमारे ग्रुप में ऐसे भी है, कोई एक माता जी तिरुपति गई थी, है ना, चलते चलते उसने वो क्लास कर रही थी, अचानक एक लेडीज ने देखा कि इनका सत्संग चलता है ऑनलाइन, तो उसने कहा कि मुझे भी ज्वाइन होना है ना, तो वो ज्वाइन हो गई। समझ रहे हैं आपको, मतलब ऑन द वे ऐसे ही दोनों मिलके तिरुपति बालाजी में गए और हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई किसी को भी कैसे भी ला सकता है ना, और अगर वो व्यक्ति लाता है तो सोचिए कितना बड़ा। पता है एक व्यक्ति जब आता है ना तो कृष्ण ना जोर से नाचने लगते हैं गोलोक वृंदावन में, पता है आपको। और राधा रानी को कहते हैं आज हमारा और एक बच्चा सत्संग में जुड़ा है, पता है राधा रानी। इस तरीके से होता है। और पता है किसने जोड़ा है ये खुशी साहू करके है ना, उसने एक अपनी सहेली को लाया। क्या बोलती है, राधा रानी भी उसका नाम लेती है, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरीके से डायलॉग होते हैं, है ना। जब कोई एक व्यक्ति भी आता है सत्संग तो उसके लिए हमको, है ना, लाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरुजी पंचांग हरे कृष्णा देवी पंचांग दंडवत प्रणाम। हरे यशोदा